अरमानों की रात, अमन की बारात, भानुशाली फैमिली की धूम, झूम बराबर झूम, गुजराती शादी की धूम इसे कहते हैं। भांगड़े के ढोल को टक्कर देता ढोल तारो ढोल। दादी का झमाझम डांस, सहरा बांध के मैं तो आया रे, दादाजी का झमाझम डांस, साथ में मैं तो लाया रे, ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारा दादी के ठुमके, तो लाया रे, अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, चाची का झुमका, शकीरा नाल वध के ठुमके जान कढ लेंदे ते डायमंड चुमके, चाचा का झटका, हाय लौंगी है शकीरा नाल वध के ठुमके जान। भानुशाली फैमिली है आज फुल मस्ती के मूड में। शौर्यवरी भी सज धज के आई हैं अपने देवर की बारात में। आज तो इनका हैवी मेकअप और तमाम सारी ज्वेलरी बनती है ना। बहन की तरफ से मैं उसे स्वागत करती हूँ। अमन मेरा देवर है और टेनी मेरी सरोगेट है, बट हमने उसे हमेशा अपने मेरी बहन की तरह ही रखा है और स्पेशली बच्चे की तरह उसे ट्रीट किया है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। और टेनी जिस बैकग्राउंड से आती है उसके बाद उसे इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो डेफिनेटली शौर्यवरी बहुत खुश है। वैसे लुक तो आपका भी आज किसी दुल्हन से कम नहीं शौर्यवरी। लुक मेरा बहुत सिंपल है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज इतने सारे फंक्शंस थे तो और क्या क्या करती, इसलिए मैंने मुझे ऐसे लगता है सादगी में ही सुंदरता है, तो बस माथा पट्टी डाली है, बाकी मैंने कुछ किया नहीं है। बस इतना ही काफी है। थोड़ा एडवांटेज आज दुल्हन को भी तो लेने दीजिए। वैसे सारा घर सजा धजा है, लेकिन दूल्हो भाई तमरी बात ही कुछ और छे, इन्हें एकदम गुज्जू स्टाइल में। हाँ, ये सुबह से मैं यही क्वेश्चन के लिए बेकरार था कि कोई पूछे मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी जितने भी सीन्स कर रहा हूँ ये मेरे साथ कुछ टाइम के बाद होने वाले हैं। खुद की शादी में दूल्हा ही दीवाना हो रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने शुरुआती डांस से की थी, तब मुझसे लोग पूछते भी नहीं है, बोलते हैं कि अमन इज़ डांसिंग। अरे अरे, आप तो भूल गए, एक रस्म और भी तो होती है, नाक खींचने की रस्म। कस के नाक पकड़ी, नाक भी बंद कर दिया था कुणाल का मैंने, और अपनी दोस्ती का बहुत गंदा फ़ायदा भी उठाया मैंने उसका कर रहा था, फिर मुझे भी बुरा लगा। शादी मस्ती और इन सब के बीच एक धमाकेदार बात यह है कि दूल्हा अमन दो बारात लाएगा, तभी तो चेहरे पर बेशुमार ट्यूबलाइट्स जल रही हैं। अभी मेरा जो रोका एंगेजमेंट होने वाली है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जैसे यहाँ पर भी रोका एंगेजमेंट हुई, हल्दी हुई, संगीत हुई, सो यार आपको अच्छा लगता है यार, डांस करने मिल जाता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा लाइटर मोमेंट्स आ जाते हैं शो में। वो क्या है कि टेनी के साथ शादी की रिहर्सल के बाद फाइनल टेक रियल में देना है, वो भी इनके साथ। हाँ, महादेव की पार्वती पूजा बनर्जी और मौजूदा शो देवानंद और कॉमेडी दंगल में नजर आ रही पूजा बनर्जी से अमन उर्फ कुणाल वर्मा शादी करने वाले हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। एंगेजमेंट में हमारा लुक ऐसा है कि हमने उसने कुछ शी इज़ वेयरिंग रोहित वर्मा एंड शी इज़ नॉट वेयरिंग रोहित वर्मा, या दैट्स हाउ यू से, या शी इज़ वेयरिंग रोहित वर्मा एंड आई एम गोना वेयर अर्चना कोचर। अब नकली दुल्हन के बाद इनकी असली दुल्हनिया से भी मिल लीजिए, देखिए तो कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं।
यार एक्साइटेड तो हूँ बट उससे ज़्यादा तो नर्वस हूँ, थ्रिल्ड हूँ, क्योंकि ऐसा कभी मेरी लाइफ में हुआ नहीं है कि मैंने मतलब सब कुछ मुझे ही करना है। और ऑब्वियसली मतलब लड़के लड़की दोनों की तरफ से होता है, बट जो तैयारी लड़की के घर से होना चाहिए वो मैंने तो ऑब्वियसली कोई किया नहीं है ऐसे एक्सपीरियंस। तो ये लगता है हमेशा रात को सपने भी आ रहे कि अरे सब ठीक तो है ना, मतलब सब ने खाना तो खा लिया ना ये हो रहा है मेरे साथ। और मुझे एक्चुअली मतलब टाइम निकालना पड़ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली मैं 2 शो कर रही हूँ इस वक्त, ये कॉमेडी दंगल और एक देव जो कलर्स का है। तो आई थिंक उन दोनों के बीच में और टाइम निकाल के ये भी करना इट्स लाइक टू हेक्टिक फॉर मी राइट नाउ, बट आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज मैं रात भर, मेरे 2 फ़ोन हैं तो मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे खुद को मैसेज करती हूँ पॉइंट्स टू डू, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग बट आई एम लविंग इट। बहुत जल्द मतलब आई थिंक अभी नेक्स्ट वीक सब आ जाएंगे, इसलिए घर की भी अभी तक मैं अचानक भूल गई थी कि वो घर में मैं अकेली नहीं रहती हूँ, लोग भी आने वाले हैं, इसलिए मैं अचानक से अभी, क्योंकि मम्मी आएगी, पूरी चाचा चाची सब आने वाले हैं, सो आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एट होम ऑल्सो। या लाइक जस्ट टू टाइट बट आई एम जस्ट लविंग इट, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। वैसे पूजा, आपके फैंस कुणाल के साथ आपके प्यार की शुरुआत की कहानी भी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। आज तो राज से पर्दा उठाइए। आप उसको पूछोगे तो आपको इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे याद ही नहीं है। अच्छा हाँ, हम तुझसंग में मिले थे, ये इतना ही बोल सकता है, वो ये नहीं बोल सकता कि हम एग्जैक्टली कहाँ मिले। एक्चुअली या द फर्स्ट टाइम, आई विल नॉट लाई, it's like a love at first sight from my side, not from his side, but from my side it was like that. So I met him on the sets. He had come for an audition for opposite me and तुझसंग के set पे संक्रमण स्टूडियोज में, and from there I just don't know why I felt for this guy. And I was normal, I was not going to him and talking, but धीरे धीरे करके हमने जब शो किया तो even it was from his end and my end, and we landed up, and जब हमारे बीच में कुछ नहीं था तो लोग बातें करने लगे हमारे बीच में, तो पता नहीं कुछ बन गया अचानक से, ऐसा कुछ था नहीं बट वो हो गया। किसने पहले प्रपोज किया था? Kunal, of course, and it was not like a propose. He said, "I want to tell you something." Then I was like, "Yeah, tell me what?" So because I wanted to hear, but he said that I think I started liking you. So yeah, I was like, "Yeah, me too." So that is how we started, and yeah, बस फिर अब I'm happy and very fortunate कि हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँचा। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो, तू बस दे दे मेरा साथ। और एक गाना है जो मैं उसके लिए गाती थी मैं, वो ये है, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। आई एम वेयरिंग दोज typical that Jodha Akbar jewelry if you've seen, so that is like a proper Rajasthani jewelry which same कुछ नहीं पहन रहे हम, but yeah, his my choli is green and his thing which he's wearing is green. I'm wearing a Rohit Verma lehenga. It's beautiful, it's amazing because लहंगे तो सभी अच्छे होते हैं बट इसमें कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, मतलब वो एक पेंटिंग बना हुआ है जो घाघरे में नीचे, वो बहुत अलग है एंड इट गिव्स अ वेरी क्लासी फील एज इट इज़ अ वेरी एथनिक ट्रेडिशनल अटायर। काफ़ी टाइम के बाद आके फिर ये एंगेजमेंट का पड़ाव आया है जी। 9 साल, ये 9वें साल में हमारा मतलब ये एक पड़ाव आया है, पहला पड़ाव फिर आई थिंक दूसरा पड़ाव 10वें, जब हम लोग का 10 साल हो जाएगा आई थिंक तब वो शादी का पड़ाव आएगा, बट वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द, आई थिंक एंगेजमेंट डेट पे ही वो शादी का डेट निकलने वाला है, तो वो जब भी निकले, ये वो लकी ड्रॉ वाला है कि जब का डेट निकले तब कर लेंगे। नहीं, मैं एक्चुअली नहीं बनी हूँ क्योंकि वो भी नहीं है राजस्थानी, ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, इवन आई एम बॉट अप इन, वी बोथ आर लाइक हार्डकोर मुंबईकर्स। तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम आर कल्चर्स वी फॉलो, बॉम्बे का भी कल्चर हम सब कुछ फॉलो करते हैं, बट बंगाली में वो उसको मिठाइयाँ खाना बड़ा पसंद है, सौंदेश ये वो मेरी मम्मी जो भी बनाती है या लाती है वो उसको बहुत पसंद है, उसको बंगाली पूरा समझ में आता है, इसलिए मैं और मम्मी बात नहीं कर सकते उसके सामने उसके बारे में कुछ, और वो बोलता भी है और गाने वो गाता है, जितने मेरे बंगाली फिल्म्स किए हैं उसके गाने उसे सब याद है, वो सुनता भी है और वो गाता भी है, सो या इज़ लाइक हाफ बंगाली। भाई अब तो ये आप ही का राग अलापेंगे, वो भी सारी उम्र। दूल्हा दुल्हन तो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, अपने एक नए सफर को आगे बढ़ाएंगे, तो देर हम भी नहीं करने वाले। सास बहू और बेटियां की तरफ से आपको एडवांस में आपकी शादी की ढेर सारी बधाइयां। आज तक ब्यूरो।